अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शुएब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। तकरीबन ये करंट अफेयर पूरे जून के महीने को कवर करेंगे और इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि एक दो टेस्ट में देखे भी गए हैं और आने वाले बीपीएससी और एफपीएससी दोनों के टेस्ट में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले टेस्ट में नज़र आएंगे। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि फीफा 2022 में वो कौन सी कंट्री है जो फ़ुटबॉल बनाकर प्रोवाइड करेगी, तो वह है पाकिस्तान। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट मिक्स मार्शल आर्ट खातून है उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, तो उनका ताल्लुक़ हुंज़ा से है और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अनीता करीम। ठीक है, ये बड़ा ही हॉट क्वेश्चन है, एक दो टेस्ट में देखा भी गया है और मुझे उम्मीद है ये अब आने वाले कुछ मंथ में जितने भी टेस्ट होंगे उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नज़र आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि मिक्स मार्शल आर्ट जो खातून है उनका नाम क्या है। ये मैंने ख़ुद क्वेश्चन ये डाला है क्योंकि दो तरह से पूछा जा सकता है। तो उनका नाम जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि अनीता करीम है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि बजट 2022-23 पाकिस्तान का जिसकी कुल मालियत 9.5 ट्रिलियन थी, वो किसने पेश की। बजट 2022-23 मिफ्ता इस्माइल ने पेश किया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वर्ल्ड कप 2022 में कितने मैचेस खेले जाएंगे, तो जो मैचेस खेले जाएंगे उनकी तादाद होगी 64। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूक्रेन आजकल हर बहस का हिस्सा बनी हुई है। जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट का हाउस वाइट हाउस कहलाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जिस हाउस में रहते हैं उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है मेरिन स्काई पैलेस। तो आप इसको जहन में रखिएगा, ये आने वाले टेस्ट में आपको ज़रूर नज़र आएगा। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि I2U2 ये जो एक नया ग्रुप फॉर्म हुआ है रिसेंटली, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है हमारे लिए कि यूएई और इसराइल दोनों मुल्क इसमें हैं। तो इसकी टोटल जो 4 कंट्रीज़ हैं, पहला है इंडिया इसराइल। आप I2 से इन दो को याद कर सकते हैं, इंडिया और इसराइल, और U2 से आप याद कर सकते हैं USA और UAE। ये बड़ा ही ज़रूरी क्वेश्चन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वो कौन सी कंट्री है जिसमें ताज़ा पानी की सबसे बड़ी मछली पाई गई, तो वो है कंबोडिया। कंबोडिया में रिसेंटली ताज़ा पानी की सबसे बड़ी मछली पाई गई है। तो इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 की थीम क्या थी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी नज़र आते हैं टेस्टों में कि वो थीम्स के बारे में पूछा जाता है। मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप जहन में रखिएगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 की जो थीम थी वो थी वन एंड ओनली अर्थ लिविंग सस्टेनेबली इन हारमनी विद नेचर। तो इसको आप जहन में रखिएगा, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कवर किया था कि वो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम फौजियान है, तो वो है चाइना। सवाल को आप देखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस ये कौन से मुल्क ने इसको अपने कंट्री में होस्ट किया, तो ये था इजिप्ट। इजिप्ट में रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें दुनिया भर के यंग पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया गया था, तो आप ये याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि इंटरनेशनल डे जो है फैमिली रेमिटेंस का, ये कौन से मंथ में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को डालने की वजह यह है कि ये काफ़ी तरह से पूछा जा सकता है। जैसे कि इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं कि जून में, क्योंकि बैंक्स की क्लोजिंग होती है 30 जून को, इसी से आप याद कर सकते हैं कि फैमिली रेमिटेंस का डे भी जून में ही मनाया जा सकता है। तो आप लिंक कर सकते हैं इसको, एज इट इज़ तो नहीं है बट आप लिंक कर सकते हैं कि जून में फैमिली रेमिटेंस का डे मनाया जाता है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीता उसकी तारीख़ क्या थी, तो उसकी तारीख़ थी 6 जून 2022। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जिसने नेशनल लेवल पर एक टीम बनाई है कि वो कार्बन एमिशन को कम से कम कर सकें, तो वो है कनाडा। अगला सवाल है कि
मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नहयान जो है यूएई के कौन से प्रेसिडेंट हैं? तो वो है थर्ड प्रेसिडेंट। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जो कि पहली बार पाकिस्तान आई, तो वो कौन सी तारीख को पाकिस्तान आई थी? तो ये था 7 जून 2022। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, ये भी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सेफ़र फूड फॉर बेटर हेल्थ। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो यह है 7 जून। हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वो कौन सी कंट्री है जिसने यूरोपियन यूनियन की डिफेंस पॉलिसी के लिए वोट जमा कराया है? तो वो है डेनमार्क। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वर्ल्ड बाइसाइकिल डे ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ये है जून 3। हर साल जून 3 को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? तो इनका नाम मैंने दिया हुआ है, आप ये देख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? तो इनका नाम है एलिज़ाबेथ ब्राउन। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यूएन पीस कीपर 2022 की थीम क्या थी? तो ये था पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। तो ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, आप इसको नज़र में रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि यूएई ने कौन से मुल्क के साथ रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? तो वो है इसराइल। रिसेंटली यूएई ने इसराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, इसे जहन में रखिएगा, ये बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि इंडियन कोर्ट ने कश्मीरी लीडर यासीन मलिक को कितने साल की जो उम्र कैद की सज़ा दी, वो कौन सी तारीख को दी गई? तो ये थी 25 मई 2022। इस क्वेश्चन को डालने का मकसद ये है कि ये इम्पोर्टेंट है। बेशक जून में ये इवेंट अकर नहीं हुआ, बट अपकमिंग टेस्ट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जहन में रखिएगा। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहली ब्लैक खातून जो कि सेक्रेटरी बनी है वाइट हाउस की, प्रेस सेक्रेटरी, इनका क्या नाम है? इनका नाम है केरनी जीन पायरी। तो इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि यूक्रेन पे जो रशिया का हमला हुआ है उसके बाद कौन से 2 मुल्कों ने नेटो को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट की है? तो वो है फ़िनलैंड और स्वीडन। इन 2 कंट्रीज़ ने ये जमा की है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी के रिसेंट एग्ज़ाम्स में भी आया था और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देखिएगा, अपनी नज़र में रखिएगा। अगले बस ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सबका बड़ा शुक्रिया। काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। खत्म।